हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर के आया हूं और आज की जो कहानी है, इस कहानी का टाइटल तो आपने पढ़ लिया होगा, अनाथ पिंडक और काल। अनाथ पिंडक एक सेठ जी थे जिनका नाम था सुदत्त, जो श्रावस्ती नगर के सेठ थे। श्रावस्ती एक राज्य है, एक तरह का राज्य भी था। तो वहाँ के राजा थे प्रसेनजित और उनके राज्य में एक सेठ थे जिनका नाम था सुदत्त। उनका एक बेटा था, काल नाम था उसका। उन्होंने उसका नाम काल रखा था, और काल इसलिए रखा था क्योंकि उससे तंग आ गए थे, दुखी हो गए थे। तो पहले तो सुदत्त के बारे में थोड़ी बातें बता दूं। सुदत्त बहुत दानी मानी माने गए हैं और इनको अनाथ पिंडक कहा गया क्योंकि भगवान बुद्ध के संपर्क में आने के बाद इनके अंदर जो परिवर्तन आया, उस परिवर्तन से इनके दरवाजे कभी कोई खाली गया ही नहीं। अनाथों के नाथ थे, जिनको राजा भी केयर नहीं कर सकते, उनकी केयर ये करते थे। और ये इतने अमीर थे कि कई देशों के राजा इनसे कर्ज लेते थे, उधार दिया करते थे। बहुत अमीर थे, मतलब आप सोच सकते हो जितना, उससे भी कई गुना ज़्यादा, हमारी आपकी कल्पना भी नहीं छू सकती। अब इनका बेटा था काल। काल उसका नाम इसलिए रखा था क्योंकि वो किसी की बात सुनता नहीं था, हर समय अपनी ही मनमर्जी करता था और बिल्कुल ही पथ भ्रष्ट हो गया था एकदम। सेठ जी इतना परेशान हो गए थे कि उन्होंने उसका खर्चा पानी, पॉकेट मनी सब कर दी थी बंद पिछले कई सालों से, और उसके बावजूद उसमें सुधार नहीं आ रहा था। तो एक बार भगवान बुद्ध वहाँ श्रावस्ती आए हुए थे, तो सेठ जी ने सोचा, सुदत्त ने सोचा कि अगर ये भगवान बुद्ध के पास जाए, जैसे मैं जाता हूँ, उनकी थोड़ी बातें सुने, थोड़ा समझे, तो इसमें भी सुधार आ सकता है। उन्होंने उसको बुलाया और उसको बोले कि जाओ। उसने कहा ना, मैं नहीं जाऊँगा उस भिखारी के पास। पिता ने कहा कि अरे, ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करते। उसने कहा इसमें अपमान वाली क्या बात है, मैंने देखा है उनको भिक्षा मांगते हुए, मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, वो भिक्षा मांगते हैं, तो भिखारी तो हुए। सुदत्त जो है परेशान हुए। उन्होंने सोचा क्या करूं, फिर उनको एक उपाय सूझा। उन्होंने कहा तुम्हें 100 अशर्फियाँ चाहिए, 100 सोने के सिक्के, 100 मुद्राएं, मुद्रा समझे, 100 मुद्राएं चाहिए सोने के। उसने कहा सोने के? पिता ने कहा हाँ। उसने कहा दीजिए, तब चला जाऊंगा। सुदत्त ने कहा नहीं, पहले जाकर सुनो, वापिस आओ, फिर लेना। उसने कहा अरे तब तक तो शाम हो जाएगी। सुदत्त ने कहा ठीक है, मत जाओ, शाम हो जाएगी तो कोई बात नहीं, जाओ, तुम घूमने जा रहे हो, जाओ दोस्तों के साथ। उसने सोचा यार 100 मुद्राएं मुझे मिल जाएंगी, बड़ा काम आ जाएगा, चला जाता हूँ, एक दिन की तो बात है। उसने कहा ठीक है, कपड़े वपड़े पहने, खाना पीना खाया और निकल गया। भगवान बुद्ध का जहाँ पर बैठे हुए थे जैतवन में, जैतवन, वो एक बगीचा था, उसका नाम था जैतवन। उसकी भी कहानी है और उसका अलग वीडियो है जैतवन की कथा में, ठीक है। तो वहाँ जा कर के वो बाकी के और भी लोग पहुँचे हुए थे भगवान बुद्ध को सुनने, सबके साथ बैठ गया। लोग बैठ रहे थे, बैठ गया। आगे बिच्छू बैठे थे, साइड में वो बैठे थे, उधर बैठ गया। और भगवान बुद्ध ने अपना जो बोलना था बोल रहे थे और वो शांति से सुन रहा था। शाम को सभा समाप्त हुई, उठा, बाकी लोग गए बुद्ध के चरण छूने, ये उठा और वापस आ गया। गया नहीं चरण छूने। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में तो यही था कि मैं तो भिखारी को सुनने आया हूँ, तो क्या इसके चरण छूने, भिखारी आदमी। मेरे तो 100 मुद्राएं बन गई आज की। घर गया, पिताजी को ढूंढा, बोला लाइए। पिता ने कहा भोजन वोजन कर लो, पहले बताओ तो क्या। उसने कहा नहीं, पहले दीजिए, मैं होकर आया हूँ, मेरा पारिश्रमिक है और मुझे ये चाहिए, फिर मैं आपको बताऊँगा क्या हुआ। उन्होंने कहा ठीक है लो। उसने लिया, सारे सिक्कों को गिना, एक एक करके 100 थे, पोटली बांध ली और रख लिया। पिता ने पूछा, उनका कुछ नहीं, वहाँ बहुत ढेर सारे लोग थे और बहुत ढेर सारे पागल आए थे मेरी तरह सुनने के लिए। वो पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, सब लोग सुने, फिर सभा खत्म होगी, मैं उठ के चला आया। 100 मुद्रा मुझे मिल गई और बैठ के खाना खाने लगा। सुदत्त ने अपना माथा पीटा, कहा हे भगवान, इसको भेजना ना भेजना बेकार हो गया। रात भर सुदत्त सोचते रहे, सुबह भी सोचते रहे। लड़का भी चालाक था, फिर आया। उसने कहा हाँ पिताजी, आज भी जाऊँ? क्योंकि 100 तो मिल गए थे, उसने सोचा 200 हो जाए। सुदत्त ने इस बार सोचा कि इसका लालच बढ़ा देते हैं। उन्होंने कहा 1000 मुद्राएं दूंगा, जाओगे? उसने कहा बिल्कुल, मैं तो 100 के लिए जाता, आप 1000 दे रहे हैं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आप तो महान पिता हैं, आपका यश गाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, यश गाने की ज़रूरत नहीं है, अब की बार सुन करके और याद करके आना है कि वो क्या क्या बोलते हैं। अगर याद करके आओगे तो 1000, और याद नहीं रहा वे क्या बोलते हैं तो 1 भी नहीं, 100 भी नहीं। अब तुम सोचो क्या करना है। काल बड़ा बुद्धिमान लड़का था, तेज भी था, बातें उसे याद रहती थी अगर वो ध्यान से सुने। तो उसने सोचा मुझे तो याद रहती हैं, बस ध्यान से सुनना ही तो है, क्या बोल रहे हैं वो। ठीक है यार, 1000 मिलेंगे, 1100 हो जाएंगे। उसने कहा ठीक है जाता हूँ। वो चला गया।
गया, फिर जैसे पिछली बार गया था वैसे इस बार गया, सबके साथ बैठा, बातें सुन रहा था। इधर सेठ जी अपने दिन भर के काम में लगे थे। शाम हुई तो उन्होंने नौकरों से पूछा कि अरे काल आया? बोले अभी तक तो नहीं। और देर हो गई, आया? अभी तक नहीं। रात हो गई, आया? अभी तक नहीं। बोले अरे रात हो गई, गया कहाँ? भेजा किसी को। तो वो वापस आया जिसको भेजा था खोजने, कहता वो तो बुद्ध के साथ है, बुद्ध बैठे हैं उनके चरणों के पास, वो बैठा हुआ है, बातें कर रहा हूं उनसे। मैं गया तो मुझे भगा दे, कहता नहीं जाना, जाओ। पिताजी से कहता मैं नहीं आ रहा। बोले ये क्या हो गया? वे पहुंचे, सेठ जी पहुंचे। उन्होंने कहा काल बेटा चलो घर। उसने कहा अब घर जाने की जरूरत नहीं। तो सेठ ने कहा तुम्हें मैंने जिस लिए भेजा था उस काम को करके आना था। उसने कहा आपने कहा था इनको सुनो और ध्यान से सुनो और याद रखो क्या बोलते हैं। जब सुना और सुनकर याद रखने की कोशिश की तो समझ में आने लगा ये क्या बोलते हैं, और ये जब समझ में आने लगा कि क्या बोलते हैं तो अब मुझे घर जाने की जरूरत नहीं मालूम देती। तो सुदत्त ने कहा, सेठ जी ने कहा कि तुम्हारा 1000 मुद्राएं मैं लेकर आया हूं, ये लो। उन्होंने उसके सामने बड़ी पोटली दिखाई कि अब तो लालच में उठेगा। लड़के ने अपने जेब से 100 सिक्कों वाली पोटली निकाली, 100 मुद्राओं वाली। कहा ये ले लो, इसकी भी जरूरत नहीं, ले जाओ, अब जरूरत नहीं है। सुदत्त एकदम हैरान, सोचने लगे कि अरे मैं क्या करने के लिए भेजा था, ये क्या हो गया, ये भिक्षु तो नहीं बनने जा रहा। उन्होंने बुद्ध से पूछा कि भगवान क्या हो गया इसे? तो बुद्ध ने कहा ये सोतापन्न हो गया है, श्रुति में उतर करके ध्यान मग्न हो गया है। श्रुति जैसे मेरे पास उपनिषद हैं, वेद हैं, पुराण हैं, ये सारे पहले अलिखित थे, रिटन फॉर्म में नहीं थे हजारों सालों तक। जो कहते हैं ना कि इतने साल पुराने वेद हैं, इतने साल पुराने उपनिषद हैं, अरे उससे भी पुराने हैं भाई। उससे पहले तो श्रुतियां चलती थीं, सिर्फ बोल बोल करके ही इनको एक से दूसरे तक पहुंचाते थे। गुरु शिष्य परंपरा यही थी, श्रुति सुनकर याद रख करके अगले शिष्य तक पहुंचाना। तो बुद्ध ने कहा ये सोतापन्न हो गया, और सोतापन्न का मतलब एक श्रवण ध्यान में चला गया, सुनने के ध्यान में चला गया, और वो बातें जो इसने सुनी उसने इसके भीतर की हलचल को ठहरा दिया है। अब ये तुम्हारा पुत्र नहीं रहा, अब ये मेरा हो गया है और मेरा भिक्षु बन चुका है। उन्होंने कहा लेकिन देखिए ना इसके कपड़े देखिए। बुद्ध ने कहा वस्त्रों से कोई भिक्षु थोड़ी होता है, या बाल मुड़ा लेने से, गेरुआ पहन लेने से कोई भिक्षु थोड़ी बन जाता है। भिक्षु तो अंदर से होता है। और वहीं पर वह काल परिवर्तित हुआ, काल उसका नाम था, वहीं वह परिवर्तित हुआ और बुद्ध के संघ में शामिल हुआ। उसने वो लड़का जो 100 सिक्कों के लिए, 100 मुद्राओं के लिए एक पूरा दिन अपना व्यर्थ करके आया था, वो एक दिन ध्यान से सुनने के बाद ध्यान में ही डूब गया और परिवर्तित हो गया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि अगर हम सिर्फ ध्यान देना शुरू कर दें, जरूरी नहीं कि आंखें बंद करके ध्यान दें, क्योंकि काल आंखें बंद करके ध्यान नहीं कर रहा था, वो सिर्फ बैठ के सुन रहा था और समझ रहा था कि क्या कह रहे हैं, ताकि उसे याद रखना पड़े, और याद रहे तो पिताजी को बता के 1000 सिक्के ले लूं, यही तो सोच रहा था। उस सुनने में ही परिवर्तन आ गया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कई बार प्रवचनों में जाते हैं या प्रवचनों के ऑडियो सुनते हैं और घर के अपने काम में इसमें उसमें लगे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। कभी कभी ध्यान से सुनना चाहिए। सुनना बहुत बड़ी कला है और बहुत बड़ा बदलाव कर सकती है। सुन करके, समझ करके बहुत बड़े परिवर्तन को लाया जा सकता है। शिव कहते हैं हे पार्वती, बुद्धों के साथ उठने बैठने और उनके जैसा आचरण करने से बुद्ध बना जा सकता है। बुद्ध मतलब बुद्ध, भगवान बुद्ध का जो बुद्ध नाम है ना, ये उनका नाम बुद्ध रख दिया गया। बुद्ध एक पदवी है। जब सहस्रार कमल आपके खिल जाएं, सातों चक्र जागृत हो जाएं, तो आप बुद्ध बन जाएंगे। जैसे देवताओं में इंद्र एक पदवी है, पद है, कोई नाम नहीं है। इंद्र एक पद है, जो देवताओं का राजा वही इंद्र। तो ऐसे ही जो जिस व्यक्ति को ज्ञान की परम प्राप्ति हो गई वो बुद्ध हो गया। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए और इस कहानी को अपने फ्रेंड्स, फैमिली शेयर करिए उनके साथ में। अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ फिर मिलूँगा। बाय बाय।